रोना किसी कमज़ोरी की निशानी नहीं होता है, बल्कि ये एक स्ट्रेस रिलीज़ करने का नेचुरल मैकेनिज़्म होता है। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ज़्यादा रोने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और ज़्यादा रोने के बाद भी, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होने के बाद भी उदास क्यों होते हैं, दुख फील क्यों होता रहता है, और जब हम रोते हैं तो रोते टाइम जो नाक से पानी निकलता है ये क्यों निकलता है। मैंने आंसुओं पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उसमें बताया था कि आंसुओं के टाइप्स क्या होते हैं। आंसुओं के टाइप्स के अकॉर्डिंग उनमें अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और रोना सेहत के लिए कैसे लाभदायक होता है आज मैं आपको बताऊंगी, कैसे हानिकारक भी होता है। वो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि हर चीज़ की अति बहुत ज़्यादा बेकार होती है। तो चाहे कुछ भी हो, एक पर्याप्त मात्रा के बाहर उस चीज़ की जो मात्रा होती है वो सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो आइए समझते हैं ज़्यादा रोने के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न बताते हैं। आंखों से जुड़े असर, जैसे कि आंखों में जलन, चुभन, लालिमा यानी कि रेडनेस, आंखों के आसपास जो है सूजन हो जाती है, अस्थायी रूप से धुंधला दिखाई देता है। सेकेंड रीज़न होता है सिर और शरीर पर असर होता है। सर दर्द होता है साइनस प्रेशर की वजह से। अब समझते हैं कि साइनस क्या होता है। ये चेहरे और खोपड़ी यानी कि स्कल में वो जगह होती है जो कि खाली होती है। तो जो एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं जिसको साइनस कहते हैं, तो एयर फिल्ड कैविटी में अगर पानी का जमा हो गया है या फिर कोई और रीज़न है, सूजन वगैरह है, जिसके कारण उस खाली जगह में प्रेशर क्रिएट होता है, उसी को बोला जाता है साइनस प्रेशर, जिसकी वजह से सर दर्द होता है, चेहरे में भारीपन आता है, थकान, कमजोरी, इससे डिहाइड्रेशन भी हो सकता है क्योंकि आंखों से लगातार पानी निकलते रहने के कारण उसमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। मानसिक असर क्या हो सकता है, हल्का रिलैक्स फील होता है, लेकिन लगातार रोते रहने के कारण तनाव, चिंता और उदासी बढ़ सकती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है, कॉर्टिसोल, इसके रिलीज होने के बाद एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं जो कि हमें हैप्पी फील कराते हैं। लेकिन ज़्यादा रोते रहने के कारण जो स्ट्रेस हार्मोन है ये तो रिलीज हो जाते हैं, लेकिन आप रो किस कारण से रहे हैं, अगर वो समस्या सॉल्व नहीं हुई है तो उदासी का कारण बना रह सकता है और रोते रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर ज़्यादा रोने से आंखों में जलन क्यों होती है, तो इसमें पाए जाते हैं आंसुओं की केमिस्ट्री, जिसमें इमोशनल टीयर्स जो होते हैं, क्योंकि जब इमोशन आता है तभी ये जो आंसुओं का सैलाब है ये निकलता है। लेकिन जो इमोशनल टीयर्स होते हैं इसमें पाया जाता है नमक और स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो ज़्यादा नमक आंखों की सतह को इरिटेट करता है और जलन पैदा करता है। लगातार आंसू बहना आंख की नेचुरल टीयर जो फिल्म होती है उसको डिस्टर्ब करता है, इससे आंखों में सूजन और चुभन होती है। रोते समय आंख रगड़ना, बार बार आंख मलने से जो कॉर्निया होता है इसमें इरिटेशन पैदा होती है, जलन और लालिमा बढ़ जाती है। रोते समय नाक से पानी क्यों निकलने लगता है, आप लोगों ने फील किया होगा कि जब भी कोई रोता है तो उसके नाक से पानी निकलने लगता है, यानी कि वो आंखों से तो रोता ही है, नाक से भी रोता है। तो नाक से पानी क्यों निकलता है, एकदम नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, क्योंकि होता क्या है, इसमें आंखों के जो आंसू होते हैं ये नेजोलैक्राइमल डक्ट से होते हुए नाक में जाते हैं, क्योंकि इनका जो पैसेज होता है वो कॉमन होता है, जो डक्ट होती है कॉमन होती है। तो रोते समय आंसू ज़्यादा बनते हैं और नाक उन आंसुओं को संभाल नहीं पाती है, इसीलिए नाक से पानी बाहर निकलने लगता है। रोते समय जो है जुकाम जैसा फील क्यों होता है कि हमें जैसे जुकाम हो गया हो, तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये एक्टिव होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं ये उसी का पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये रेस्टिंग कंडीशन में डाइजेस्टिव को अच्छे से करने के लिए, तो जो रेस्टिंग फेज होती है नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो रोते समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, क्योंकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इससे नाक की जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये फैल जाती हैं और नाक की जो लाइनिंग होती है सूज जाती है, जिसकी वजह से नाक बंद या फिर भारी हो जाती है। आंसू नाक में जमा हो जाते हैं जिससे रनी नोज और कंजेशन जैसा फील होता है। कंजेशन का मतलब होता है नाक के अंदर जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है ये सूज जाती है।
चेहरे की जो साइनसेस होती हैं इस पर दबाव पड़ता है, लगातार रोने से जो साइनस प्रेशर होता है ये बढ़ता है और जुकाम जैसा हमें फील होता है। अब इसको ऐसा समझिए जैसे कि जो शरीर है ये एक कार है, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये एक्सेलरेटर का काम करता है, यानी कि उसकी गतिविधि को तेज करता है बाय फास्टिंग द हार्ट बीट, बाय फास्टिंग द ब्रीदिंग रेट। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये ब्रेक की तरह काम करता है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, ये जितनी भी एक्टिविटीज हाई हुई हैं उसको ये स्लो डाउन करेगा। तो रोते समय जो शरीर होता है ये ब्रेक लगाता है, ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये एक्टिव रहता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।